Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Babar Arshad and today we will discuss real and complex numbers, which is chapter number 2 of 9th class. रियल नंबर इस चैप्टर का एक हिस्सा है और कम्प्लेक्स नंबर सेकंड। तो रियल नंबर डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। आप लोगों ने ये पहले छोटी क्लासेस में बड़ी अच्छे तरीके से पढ़े भी हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स आपके पास क्या है? ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P ओवर Q, वो सारे नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर? एंड रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Q। एग्जाम्पल्स आर 1/2, 3/4, 22/7. 1.27 is also a rational number because it can be expressed as P over Q form. While irrational numbers, वो नंबर्स जिनको हम P over Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? irrational numbers, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q डैश के साथ। क्लियर? स्क्वायर रूट 2 हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आपके पास क्या होगा? इरेशनल। स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, आई एंड ई। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं? इरेशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में हम क्या करेंगे? सारे के सारे रैशनल नंबर्स और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को मिला लेंगे। द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो द यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन का मतलब कम्बिनेशन, इकट्ठा करना। तो रैशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन कर लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? रियल नंबर्स। तो आर, रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर विच इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर, दोनों का कम्बिनेशन। क्लियर? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब है शिनाख्त करनी है, पहचानना है। किसको पहचानना है? कि कुछ नंबर्स आपको बताए हुए हैं, हमने उसमें से सिलेक्ट करने हैं कि कौन से रैशनल है और कौन से नंबर्स इरेशनल है। तो सबसे पहले आप लोगों को रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट 3 रैशनल है या इरेशनल? बताएं। तो अगर तो आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई तो हम फौरन लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। 1/6 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ तो सिंपल इट इज रैशनल नंबर। पाई इरेशनल, but value of pi, that is 22/7, is not irrational, that is rational, because 22/7 is in the form of P over Q. 15/2 रैशनल। 7.25 अगेन यहाँ पर भी एग्जांपल देखी थी 1.27 डेसिमल फॉर्म, वो भी हम किस में कंसीडर करते हैं? रैशनल नंबर्स में। तो इट इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट 29 इज आल्सो एन इररेशनल नंबर। क्लियर? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ये बड़ा इजी था तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल चीज़ थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। आपके पास जो फ्रैक्शन है इसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक आपके पास होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और एक होती है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है? टर्मिनेटिंग एंड द सेकेंड वन इज
नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसका आंसर खत्म हो जाए, जो जल्दी खत्म हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, सॉल्व हो गया, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और जिसको डिवाइड करने के बाद उसका आंसर ना आए, वो चलता जाए, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपके पास एक नंबर है 4/5, ठीक है, तो आप 4/5 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। तो वी विल डिवाइड 4 अंदर 5 बाय, अब 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, सो वी विल पुट अ पॉइंट एट 0 here, 5 8 दा 40, रिमाइंडर इज 0. इट कंप्लीटली डिविजिबल, इट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया. It means 4/5 is a terminating fraction. While if we consider 1/9, is it terminating or non-terminating? Non-terminating का सेकेंड नाम होता है recurring. वन बाई 9 क्या है? 1 and 9. 0.091 the 9, 1 remainder, again 0, 91 the 9, 1, again 0, 91 the, ये चलता जाएगा ऐसे ही है 0.111 अप टू सो ऑन. ये टर्मिनेट नहीं होगा, इट गोज ऑन. इट मीन्स इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. तो अब ये जो 0.1111 जो कि चलता जा रहा है, हम इसको 0.1 और ऊपर बार का मतलब है 1 इज रिपीटिंग. क्लियर? इसी तरह ये तो एक नंबर है, आपके पास एक से ज़्यादा नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं. ये आपके पास इस तरह भी हो सकता है 0.21212121. तो हम इसको लिख सकते हैं 0.21 बार. अब 21 बार का मतलब है 21 इज रिपीटिंग. 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 नंबर्स भी हो सकते हैं. तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, वो नंबर्स आइडेंटिफाई करेंगे जो कि टर्मिनेटिंग है और कौन से वाले नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, थैंक यू.